नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, जय भीम, जोहार। मेरा नाम है नवीन कुमार। भारत की सबसे ऊंची अदालत के सबसे बड़े जज को कहना पड़ा है कि चंडीगढ़ मेयर चुनाव में धांधली करने वाले भाजपा के एजेंट अनिल मसीह से कह देना सुप्रीम कोर्ट सब देख रहा है। वो लोकतंत्र का हत्यारा है। हम इस मजाक को बर्दाश्त करने वाले नहीं हैं। मीडिया में बैठे भाजपा के सपोलों को भी इस पर सांप सूंघ गया है। भाजपा के प्रवक्ताओं को काट मार गया है और टेलीविजन चैनलों के एंकरों की जीभ कटकर गिर गई, यह कहने में कि भाजपा ने लोकतंत्र का चीरहरण किया है, जनतंत्र के कपड़े फाड़े हैं। कोई नहीं पूछ रहा है कि जो लोग मेयर के चुनाव में बेशर्मी से लोकतंत्र की हत्या कर सकते हैं, वो बड़े चुनावों में क्या करते होंगे और क्या करने को तैयार रहते होंगे। भाजपा की तरफ से पेश हुए वकील भारत के मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़, जस्टिस जेबी परदीवाला और जस्टिस मनोज मिश्रा की बेंच का रुख देखकर सकपका उठे। जी हां, सुप्रीम कोर्ट ने भाजपा के मुंह पर ऐसा तमाचा मारा है कि पूरा देश उसकी आवाज से सन्न रह गया। क्योंकि जो हालात हैं उसमें न्यायपालिका की तरफ उठने वाली उम्मीद भरी निगाहों में भी संदेह के बादल साफ नजर आते हैं। ऐसे में 3 जजों की बेंच का इस तरह भाजपा के दलाल रिटर्निंग ऑफिसर को सोटा मारना खल गया है। आपने देखा भी होगा, हमने एक वीडियो बनाया था कि कैसे रिटर्निंग ऑफिसर सरेआम मेयर चुनाव में बैलेट पेपर पर खुद अपने हाथों से कलम से कुछ लिख रहा है और उसे ट्रे में डालता जा रहा है। इसके बाद उसने 16 वोट पाने वाले भाजपा के उम्मीदवार मनोज सोनकर को विजयी घोषित कर दिया और 20 वोट पाने वाले आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के संयुक्त उम्मीदवार कुलदीप कुमार को हारा हुआ घोषित कर दिया। उसने कलाकारी करके 8 वोटों को अवैध घोषित कर दिया था। वो तो गनीमत है कि यह पूरी कलाकारी कैमरे में रिकॉर्ड हो गई। मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया और चंडीगढ़ मेयर चुनाव में ऐसी खुली धांधली का वीडियो देखकर सुप्रीम कोर्ट तिलमिला उठा। कोर्ट ने कड़े शब्दों में फटकार लगाते हुए कहा कि यह लोकतंत्र की हत्या है। इससे ज्यादा दुख और हैरानी की बात हो नहीं सकती। एक लोकतंत्र में जो सबसे पवित्र चीज होती है वह है वोटिंग का अधिकार। रिटर्निंग ऑफिसर ने इसके साथ खिलवाड़ किया है। आपने दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र का मजाक बनाकर रख दिया है। इस हरकत के लिए तो अधिकारी पर मुकदमा चलना चाहिए। नए मेयर को किसी भी तरह की बैठक लेने का कोई हक नहीं है। हम चंडीगढ़ नगर निगम की पहली बैठक को स्थगित करने का आदेश देते हैं। इतना ही नहीं, वोटिंग और गिनती की पूरी प्रक्रिया की रिकॉर्डिंग को सुरक्षित रखा जाए, यह सुप्रीम कोर्ट ने कहा। यानी बीजेपी अभी अपनी जीत की खुशी पूरी तरह मना भी नहीं पाई थी कि सुप्रीम कोर्ट ने उसे लोकतंत्र का हत्यारा बनाकर उसका चेहरा लाल कर दिया। यानी बीजेपी को लगा है डबल झटका। तो क्या रिटर्निंग ऑफिसर पर मुकदमा किया जाएगा, उसे जेल में डाला जाएगा, उसे कोई सजा दी जाएगी? यहां सवाल उठता है कि रिटर्निंग ऑफिसर था कौन? भाजपा का एक पिट्ठू। वो चंडीगढ़ में अल्पसंख्यक मोर्चा के लिए काम करता था। पार्टी के कई कार्यक्रमों में उसकी मौजूदगी की तस्वीरें सोशल मीडिया पर मौजूद हैं। यह अपने आप में खोज का विषय है कि भाजपा का पिट्ठू रिटर्निंग ऑफिसर बना कैसे। अब उसके तोते उड़े हुए हैं सुप्रीम कोर्ट के रुख के बाद, क्योंकि जज साहबान ने कहा है कि जाकर उसको बता देना सुप्रीम कोर्ट सब देख रहा है। यह धांधली मनमर्जी कतई बर्दाश्त नहीं की जाएगी। कोर्ट ने कहा कि क्या वो इसी तरह से चुनाव कराते हैं? यह तो लोकतंत्र का मजाक है, यह लोकतंत्र की हत्या है। हम हैरान हैं। सीजेआई यानी चीफ जस्टिस यही नहीं रुके। उन्होंने कहा कि इस आदमी पर मुकदमा चलाया जाना चाहिए, रिटर्निंग ऑफिसर पर। क्या यह रिटर्निंग ऑफिसर का व्यवहार है? पूरी अदालत ने पूरे वीडियो को बहुत गौर से देखा। इस वीडियो में साफ दिख रहा है कि रिटर्निंग ऑफिसर बैलेट पेपर पर कुछ लिख रहे हैं और बार बार कैमरे की तरफ देख रहे हैं, ऊपर। इस पर चीफ जस्टिस ने पूछा कि वो कैमरे में क्यों देख रहे हैं? जहां कहीं भी नीचे क्रॉस है वो उसे नहीं छूते, और जब ये ऊपर होता है तो इसको बदल देते हैं। जैसे ही चीफ जस्टिस ने रिटर्निंग ऑफिसर का वो वीडियो देखा जिसमें वो वोटों को कथित तौर पर रद्द कर रहे हैं, सीजेआई यानी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया आग बबूला हो गए। उन्होंने कहा कि यह लोकतंत्र का मजाक है। जो कुछ हुआ उससे हम बस स्तब्ध हैं, वी आर स्टन्ड।
सीजेआई ने कहा कि हम इस तरह लोकतंत्र की हत्या की इजाजत नहीं दे सकते। इसके बाद सीजेआई ने चुनाव का पूरा वीडियो पेश करने को कहा। कोर्ट ने कहा कि वीडियो में साफ दिख रहा है वो कैमरे की तरफ देख रहा है और बैलेट पेपर खराब कर रहा है। कृपया रिटर्निंग ऑफिसर को बताइए कि सुप्रीम कोर्ट उस पर नजर रख रहा है। इसके साथ ही कोर्ट ने बीजेपी को करारा झटका देते हुए चंडीगढ़ नगर निगम की 7 फरवरी को होने वाली पहली बैठक अनिश्चित काल के लिए स्थगित करने का आदेश दिया। नहीं कर सकते बैठक। बीजेपी और रिटर्निंग ऑफिसर को फटकार लगाने के बाद सीजेआई की अगुवाई वाली बेंच ने मामले को हाई कोर्ट भेज दिया वापस। वहीं चल रहा था मामला। कोर्ट ने निर्देश दिया कि चंडीगढ़ नगर निगम मेयर चुनाव का पूरा रिकॉर्ड हाई कोर्ट रजिस्ट्रार जनरल के पास जब्त कर लिया जाए और बैलेट पेपर वीडियोग्राफी को भी संरक्षित रखा जाए। सुप्रीम कोर्ट ने मेयर चुनाव में धांधली करते हुए पकड़े गए रिटर्निंग ऑफिसर को भी नोटिस भेजा और कहा कि सारा रिकॉर्ड हाई कोर्ट के हवाले कीजिए। अब अगली सुनवाई 12 फरवरी को होगी। आपको याद होगा चंडीगढ़ मेयर चुनाव के नतीजे 30 जनवरी को घोषित किए गए थे। इसमें भारतीय जनता पार्टी का उम्मीदवार मनोज सोनकर 16 वोट लेकर जीत जाता है और कांग्रेस आम आदमी पार्टी का साझा उम्मीदवार 20 वोट लेकर हार जाता है। लोकतंत्र की इस डकैती पर जब आम आदमी पार्टी और कांग्रेस ने हंगामा किया और बीजेपी के खिलाफ प्रदर्शन किया, मोर्चा खोला, तो चंडीगढ़ पुलिस ने उन्हीं को हिरासत में ले लिया था। आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के संयुक्त प्रत्याशी कुलदीप कुमार हाईकोर्ट पहुंच गए। दलील दी कि मिलॉर्ड, चुनाव अधिकारी अनिल मसीह ने वोटों की गिनती में हेराफेरी की है, तत्काल सुनवाई करके नतीजों पर रोक लगाई जाए। लेकिन कोर्ट ने रोक लगाने से साफ मना कर दिया और कहा कि इसमें जल्दबाजी जैसी कोई बात नहीं है, तत्काल सुनवाई क्यों। हम चंडीगढ़ प्रशासन को जवाब देने के लिए 3 हफ्ते का समय देते हैं। इसके बाद कुलदीप कुमार भागे भागे सुप्रीम कोर्ट पहुंचे। मिलॉर्ड गजब हो जाएगा। और सुप्रीम कोर्ट ने इस पर जो कहा है उसने बेईमानी से मिली जीत की सारी गर्मी निकाल दी है। सुप्रीम कोर्ट को कहना पड़ गया कि इससे ज्यादा गिरी हुई हरकत कुछ और हो ही नहीं सकती। यह लोकतंत्र की हत्या है। यह बोलना कितना खराब लगता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक ऐसी पार्टी की सरकार का नेतृत्व कर रहे हैं जिस पर एक मामूली चुनावी जीत के लिए लोकतंत्र की मर्यादा का चीरहरण करने के गंभीर आरोप है। और यह आरोप किसी पत्रकार के नहीं है, विपक्ष के किसी नेता के नहीं है, बल्कि देश की सबसे ऊंची अदालत के हैं, सबसे बड़े जज के हैं। या भाजपा के नेताओं और उनके पिट्ठू पत्रकारों को ऐसी गिरी हुई बेईमानी पर शर्म आती होगी। हालांकि अब मामला एक बार फिर हाई कोर्ट पहुंच चुका है, तो देखना होगा कि सुप्रीम कोर्ट की इस फटकार का असर क्या होता है। इस वीडियो में इतना ही, लेकिन अगर आपने आर्टिकल 19 इंडिया को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो फौरन कीजिए, बेल आइकॉन दबाइए, घंटी जैसी आकृति लाइक कीजिए और कमेंट करके बताइए हमारा वीडियो आपको कैसा लगा। यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक कीजिए, इंस्टाग्राम पर हमें फॉलो कीजिए और हमारा ट्विटर हैंडल है article19_India और मेरा ट्विटर हैंडल है नवीन जर्नलिस्ट। आप मुझे भी फॉलो कर सकते हैं। हमारा व्हाट्सएप चैनल है आर्टिकल 19 इंडिया, इसको जरूर फॉलो कीजिए। हमें लगातार शिकायतें मिल रही हैं कि फेसबुक पेज का जो नोटिफिकेशन है वो हमारे दर्शकों, हमारे शुभचिंतकों तक नहीं पहुंच रहा है। तो जो लोग फेसबुक पर हमारा वीडियो देखते हैं उनसे मैं खास तौर पर अपील कर रहा हूं कि आप प्लीज यूट्यूब को फॉलो कर लें, वहां बेहतर नोटिफिकेशन आ रहे हैं इस वक्त। नमस्कार।